हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मैं आज जा रही हूँ गुड़गांव का सदर मार्केट, क्योंकि मुझे ख़रीदना है, नवरात्रि की शॉपिंग करनी है, सामान ख़रीदना है। और इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं नवरात्रि में अखंड जोत जलाऊँ और जौ वगैरह भी बोऊँ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बार की नवरात्रि के लिए, और मैं अब से स्टार्ट करना चाहती हूँ ये वाली सारी पूजा। बाकी मैं पूजा करती हूँ लेकिन मैं अखंड जोत नहीं जलाती हूँ, ना कि जौ वगैरह नहीं बोती। लेकिन इस बार मेरा मन हो रहा है कि हाँ, इस बार मैं अच्छे से भगवान जी का चौकी वगैरह सजाऊं। तो हम लोग फटाफट से रेडी हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय बचा भी नहीं है। फिर इमीडिएटली लेने जाओ एक दिन पहले तो काफ़ी भीड़ भी हो जाती है। तो मैं सोचा अभी चलती हूँ, उनका घर पे ऑफ भी है इस वजह से। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं क्या ही पहनूँ। मेरी अलमारी का कपड़ा ऐसा हो रखा है, बुस्त की तरह भरा हुआ है कि मुझे कपड़ा ही नहीं मिल रहा है कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ। तो मैंने सारा का सारा ऐसे ही उठा के एकदम एकदम होता है ना, कचरे की तरह निकाल दूँगी। अभी भी वहाँ से मैं कपड़े डिसाइड करूँगी मुझे क्या पहनना है। ये बच्चे भी ना मतलब बड़ा ही दुखी करते हैं। हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाना इनको मैंडेटरी रहता है। तो यानी कुछ भी काम करो तो बीच में वो अपना कुछ ना कुछ लगाएंगे ही। सामान उठा लेंगे, नहीं तो उठा के फेंक देंगे। हाँ, मेरे बाबू को देखो, क्रीम उठा के फेंक रही है। इसको कुछ ज़्यादा ही शौक है मेकअप करने का। पता नहीं क्यों लड़कियों को ज़्यादा ही होता है मेकअप करने का। इसको बहुत ज़्यादा शौक है सुंदर बनने का। कहती है मेरे को ये लगा दो वो लगा दो। कहती तो नहीं है, बोल नहीं पाती, लेकिन इशारे तो सारा कर लेती है और हम इशारे ही समझ जाते हैं वो क्या कहना चाह रही है। तो यहाँ पे पता नहीं मेरे साथ क्या है ना, मेरा वेट ना प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी भी लूज़ होता जा रहा है। बाकी मैं कोई वर्कआउट वगैरह नहीं करती हूँ, कोई मेरी डाइट प्लान नहीं है। मैं सब खाती हूँ जो मिल जाए, ऑयली वॉयली सब कुछ एवरीथिंग। लेकिन मेरा वेट कम होता जा रहा है। तो वही मैं नोटिस कर रही हूँ। ये बेल्ट मैंने जब छेद करवाए थे लगाने के लिए तब इतना था, अभी और करवाना पड़ेगा। तो मैं यही बात उनसे कह रही थी, पता नहीं क्यों मेरा वेट कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपना रेडी हो गई। अब मैं शायद बाल बनाऊंगी। अब मेरे बाल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं, मैं इसका कोई जवाब ही नहीं है। पहले मेरे बाल नहीं टूटते थे, लेकिन जब से बच्चा हुआ है ना उसके बाद से सब कहते हैं कि ना बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली में स्टार्ट हो जाते हैं। आई फील इट, मेरे को ये फील हो रहा है कि मेरे बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं। मेरे फ्लोर पे ना यार, मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को, मेरे फ्लोर पे पूरा ही मेरा ही बाल पड़ा रहता है। फर्श पे एकदम ही दिखता है कि हाँ ये मेरे बाल है, क्योंकि बाकी तो किसी के है नहीं। और मेरे ही झड़ते रहते हैं, तो पूरे फ्लोर पे मुझे मेरे ही बाल दिखते हैं। बड़ा ही अजीब लगता है। मैंने कहा यार मेरे बाल से पूरा ही फ्लोर गंदा सा हो जाता है, क्योंकि बाल तो मेरे टूटते हैं। बाकी बच्चों को जब बाबू खींचती रहती है तो वैसे भी टूटते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे बाबू रेडी हो रही है, उसके पापा ही उसको रेडी करते हैं। जब हम कहीं भी जाते हैं ना तो मुझे कुछ नहीं करना होता है, उसके पापा ही उसको रेडी करेंगे और वो अपने पापा से ही रेडी होती है। लड़कियों को पता नहीं क्या इशू रहता है, मतलब कि पापा ही उनके लिए सब कुछ होते हैं। मम्मा सारा काम करती है, उनको सब कुछ, उनको वो उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है, बस उनको पापा चाहिए। तो यहाँ पे मैं पाउडर लगा रही थी, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा पाउडर लगा लूँ तो मेरे स्वेट आना थोड़ा सा कम हो जाए। और गर्मी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है इस वजह से। तो यहाँ पे मेरे को आंखों में खुजली भी हो रही है। मेरी आईसाइट इतनी ज़्यादा वीक है कि मैं थोड़ा सा भी ना चश्मा निकाल के रख दूँ तो मुझे खुजली होने लग जाती है। तो वही बात मैं कह रही थी, मैं क्या करूँ, अपने आंखों का ऑपरेशन कराऊँ या नहीं कराऊँ, बड़ा ही दुविधा है। लेट्स सी, देखते क्या होता है आगे। हम लोग पहुंच चुके हैं गुड़गांव का सदर मार्केट। हम लोग ऑटो से आए क्योंकि ऑटो से शॉपिंग करना इजी रहता है, गाड़ी से नहीं हो पाता। इतना गाड़ी हर दुकान पे नहीं रोक सकते, इतनी भीड़ भाड़ रहती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि हाँ, अगर हमें शॉपिंग करनी है, सब दुकानों पे देखना है, सामान खरीदना है, तो या फिर तुम अपना ऑटो से ही आओ। नहीं तो अगर पर्टिकुलर एक दुकान की शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो हाँ, तो अपनी गाड़ी से आ सकते हो, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। तो यहाँ पर मार्केट आ गया है, तो मेरे बाबू मेरी गोदी में आ गई। तो सबसे पहले मुझे चाहिए अखंड जोत के लिए जो दीपक होता है वो। तो हमने काफ़ी सारे दीपक देखे हैं। मैं आपको बताऊंगी, ये वाला जो मेरे हैंड में इन्होंने 650 रुपये का बताया था। तो बाकी मैंने आगे और भी मार्केट एक्सप्लोर किया। तो यहाँ पे कंबल वगैरह मिल रहा है, शादी के लहंगे मिलता है, मतलब सब कुछ यहाँ पे बहुत ही कम रेट में मिल जाता है। और भगवान जी के लिए कपड़े खरीदने थे, उनके डेली वेयर के कपड़े, और नवरात्रि जो आ रही है उनको पहनाने के लिए न्यू कपड़े, और कान्हा जी के लिए कपड़े, हनुमान जी के लिए कपड़े, माला मुकुट, सारा चीज़ मुझे खरीदना था। बाकी हवन सामग्री भी खरीदनी थी। बाकी हवन कुंड हो गया, अखंड जोत जलाने के लिए जो दीपक होता है वो सारा मैंने परचेज़ किया, ताकि बार बार एक बार में
में सारा सामान आ जाए, बार-बार ना जाना पड़े। और फिर ये सामान लेके हम लोग निकल दिए। यहाँ पे मैंने बाबू के लिए कुछ देखा कि उसको दिलाऊँगी आगे वाले समय में, तो उसका रेट पता करके मैं वापस घर की ओर निकल दिए। और आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। थैंक फॉर वॉचिंग।